Thank you for having me on this podcast. I'm very happy to be here. So, just to give you a little bit of a brief, I'm Karan Rathi. I'm a skin scientist. I've specialized in skin regeneration. मैंने ब्रांड्स भी बनाए हैं इंडिया में, यूएस में. मैंने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, मैंने पैटेंट्स लिखे हैं, एंड मैंने बहुत सारे और ब्रांड्स को हेल्प किया है हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. सो आई अंडरस्टैंड कि रिसर्च क्या है. एंड क्योंकि मैं एक सेल बायोलॉजिस्ट हूँ जिसने स्किन रिजेनरेशन पढ़ी है, मुझे कोर बायोलॉजी समझ आती है. मैं आजकल ये देखता हूँ कि जितने भी ब्रांड्स हैं, स्पेशली न्यू एज ब्रांड्स, वो सिर्फ एक फॉर्मुलेटर को रखते हैं और फॉर्मुलेटर को एक मैंडेट दे दिया जाता है कि मुझे ये बेनिफिट का प्रोडक्ट चाहिए, या फिर मार्केट में इस समय विटामिन सी बहुत पॉपुलर हो रहा है, इसलिए विटामिन सी का मुझे एक फॉर्मूला बना के दो, स्टेबल होना चाहिए विटामिन सी. ओके, तो स्टेबलाइज विटामिन सी आ जाते हैं मार्केट में. बट विटामिन सी एक बहुत खराब इंग्रेडिएंट है जो आपको कभी यूज नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर आपकी स्किन पिगमेंट प्रोन है, क्योंकि वो स्किन को इन्फ्लेम करेगा, उससे ज्यादा सेंसिटिव करेगा. एंड बिकॉज वो एक प्रो ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट का उल्टा होता है, वो एक्चुअली आपकी पिगमेंटेशन को बढ़ा सकता है. सो विटामिन सी इज नॉट गुड. सो अनलेस ब्रांड के टॉप पे कोई सेल बायोलॉजिस्ट, कोर बायोलॉजिस्ट नहीं बैठा, जिसको सिर्फ स्किन साइंस ही समझना जरूरी नहीं है, बट उनको ओवरऑल फिजियोलॉजी समझ आनी चाहिए, उन्होंने प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया होना चाहिए, उनको समझ आना चाहिए कि फॉर्मुलेशन केमिस्ट्री कैसे काम करती है, ओवरऑल केमिस्ट्री कैसे काम करती है, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी कैसे काम करती है, सेल बायोलॉजी कैसे काम करती है, स्किन रिजेनरेशन कैसे काम करता है. एंड एक सेंसिबल साइंस की अप्रोच लेके अगर नहीं है ऐसा कोई, तो वो फॉर्मुलेटर ड्रिवन ब्रांड्स हैं, उसमें क्या है, आपको तो इंग्रेडिएंट दम करने आप घर पे बना सकते हो. आप ऑनलाइन जाओ, आप सारे इंग्रेडिएंट्स मंगवा लो, एक क्रीम का बेस ले लो, उसमें इंग्रेडिएंट्स डाल दो, आप आज ओवरनाइट ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना सकते हो. बट दैट्स नॉट द राइट अप्रोच, बिकॉज एक ब्रांड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक आपको ऐसा प्रोडक्ट दें जो सिर्फ रिजल्ट्स ना दे, बट सेफली दे, रिजल्ट भी दे, और एक सेंसिबल साइंस अप्रोच यूज करे. दैट इज व्हाई आई लॉन्च्ड मेलब्लॉक एज अ ब्रांड, क्योंकि मेलब्लॉक की एक्सपर्टीज है इन पिगमेंटेशन. बट आवर लुमिनाई डार्क सर्कल अंडर आई क्रीम इज द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट. द टॉप डर्मेटोलॉजिस्ट इन द कंट्री यूज इट. अब डर्मेटोलॉजिस्ट यूज कर रहे हैं. डर्मेटोलॉजिस्ट रैंडम प्रोडक्ट्स रेकमेंड नहीं करते, उनको साइंस ज्यादा समझ आती है, तो उनको सिर्फ वही प्रोडक्ट्स समझ आते हैं, वो वही प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करेंगे जिनको जो एक्चुअली एक सेंसिबल साइंस अप्रोच लेके आ रहे हैं. सो दैट्स माय बैकग्राउंड एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर ऑन दिस पॉडकास्ट. थ्रू मी योर क्वेश्चंस. क्या ब्रांड्स ऑडियंस को एजुकेट करती हैं या ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है? ऑडियंस एजुकेशन आजकल एक ऑप्शन नहीं है. वो इसलिए क्योंकि जब एक ब्रांड था ऑर्डिनरी, जो सबने सुना है, जब वो लॉन्च हुआ तो उन्होंने सिंपल केमिकल्स एंड सिंपल इंग्रेडिएंट्स को एक लो प्राइस पॉइंट में लाके लॉन्च किया. अब कोई ब्रांड अगर एक सीरम बना रहा है जिसमें वो लिख रहा है 2% कोजिक एसिड एंड 1% से जिंक और 1% विटामिन B3 और B5, वो प्रोडक्ट कोई क्यों यूज करे? तो एजुकेट करना जरूरी था कि विटामिन बी क्या करता है, नाइसिनामाइड क्या करता है, विटामिन सी क्या करता है, कोजिक एसिड क्या करता है. तो आजकल लोगों को एक आदत हो गई है साइंस समझने की, एंड विच इज अ गुड थिंग. प्रॉब्लम क्या है, जब भी कोई नई चीज होती है तो उसके पीछे हमेशा मिस इन्फॉर्मेशन या मैल इन्फॉर्मेशन भी होती है ना. मैल इन्फॉर्मेशन शायद ब्यूटी इंडस्ट्री में नहीं है, बट मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है. फॉर एग्जाम्पल, विटामिन सी इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर स्किन. आपको विटामिन सी कभी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रो ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है. 50% लोगों में वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करके स्किन को ब्राइटन कर सकता है एंड आपके सेल्स को प्रोटेक्ट कर सकता है. बट मैंने देखा है कि 50% या ज्यादा में वो एक प्रो ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है. आप जाइए, आप आज चैट जीपीटी से पूछिए कि इज देयर एनी एविडेंस कि विटामिन सी प्रो ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, एंड इट विल टेल यू कि वो करता है. देयर इज रिसर्च. आई हैव एक्चुअली मेड अ वीडियो जिसमें मैंने ये बोला हुआ है कि वो एक प्रो ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है. आपको वीडियो देखना चाहिए, उसमें आपको सब समझ आएगा विटामिन सी के बारे में. तो क्या आप किसी ब्रांड को ट्रस्ट कर सकते हो अगर वो विटामिन सी का सीरम आपको बेच रहा है? कैसे करोगे जब रिसर्च क्लियरली बोल रही है कि वो प्रो ऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है? तो बहुत रिस्की इंग्रेडिएंट है, कुछ में काम करेगा, कुछ में और स्किन को डार्क कर देगा. सो इसीलिए हमारे ब्रांड में जो कि मेलब्लॉक है, हम विटामिन सी यूज नहीं करते. इट्स सो इजी. विटामिन सी यूज करना कोई मुश्किल थोड़ी ना है. आप बस डाल दो प्रोडक्ट के अंदर, लिख दो 2% विटामिन सी, 5%, 10%, 15% विटामिन सी, वेरी इजी. बट हमने एक कॉन्शियस अप्रोच लिया है विटामिन सी ना डालने का, बिकॉज वो भाई बहुत अनप्रेडिक्टेबल इंग्रेडिएंट है. सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी टू एजुकेट पीपल कि साइंस को सेंसिबल तरीके से कैसे सोचना है. क्या इंग्रेडिएंट्स है जो मिथ है, क्या इंग्रेडिएंट्स है जो ओवरली मार्केटेड है,
जो क्लियर मार्केटिंग लाइज है, जैसे हाइलोनिक एसिड इज अ लाई, वो हाइड्रेट नहीं करता है। अब आपको अच्छी फीलिंग आती है, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि हाइलोनिक एसिड स्टिकी लेयर क्रिएट कर देता है आपकी स्किन के ऊपर, बट वो हाइड्रेट नहीं करता। हाइड्रेशन के लिए यूरिया, बीटेन, सोडियम लैक्टेट्स, ओके पेंटावाइटिन भी एक इंग्रेडिएंट है जो कि है, बट पेंटावाइटिन से बेटर इंग्रेडिएंट्स है जो कोर, यूरिया, ग्लिसरीन, दीज आर वेरी गुड हाइड्रेटर्स। इनके साथ आपको एक ओक्लूसिव लेयर भी चाहिए होती है। ओक्लूसिव लेयर यानी कि एक ऑयल लेयर ऊपर होनी चाहिए, जिससे कि ये इंग्रेडिएंट्स वाटर को कैप्चर करे और इवेपोरेशन से रोके, जिससे कि स्किन एक्चुअली हाइड्रेट हो। आप 10% यूरिया लगाइए, आपको दिख जाएगा इंस्टेंटली, यू विल सी द हाइड्रेशन, जो कि आप बेस्ट हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स में भी नहीं देख पाओगे। सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि लोगों को समझ आए कि सेंसिबल तरीके से साइंस को कैसे समझना है। मिथ को बस्ट करना इज नेसेसरी, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं मार्केटिंग लाइज को एक्सपोज करूं, बिकॉज विदाउट दैट आई थिंक हम कैसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे हर चीज ही मार्केटेड है आपको। एन एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, ऑरेंज जूस आपके ब्रेकफास्ट के साथ होना चाहिए, ये सारी बेकार चीजें हैं, ये सब काम नहीं करती, ये सब मार्केटिंग ड्रिवन लाइज है। सो आई थिंक हमारे को कॉन्शियस लिविंग होनी चाहिए, एक हेल्दी लिविंग होनी चाहिए, जहाँ पे हम एक्चुअली साइंस समझ सकें एंड ब्रांड्स के साथ वो ट्रस्ट बिल्ड हो। तो मैं चाहूंगा कि सारे ब्रांड्स ऐसा काम करें। डार्क सर्कल्स में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं क्या? 60% ऑफ ऑल द पीपल दैट आई हैव सीन, जिनमें चाहे वो इंडियंस हो या साउथ ईस्ट एशिया हो, मिडल ईस्ट अफ्रीका हो, किसी भी कंट्री में आप हो, 60% इज पिगमेंटेड डार्क सर्कल्स। डिपेंड करता है, अगर आपकी पिगमेंट प्रोन स्किन है देन यू आर मोर लाइकली टू हैव दिस टाइप ऑफ डार्क सर्कल। दूसरा होता है वैस्कुलर, जिसके अंदर की आपकी स्किन सरफेस पे ब्लड वेसल्स हैं। तो आपने कभी देखा है वो एक ब्लूइश पर्पल कलर का जो डार्क सर्कल्स आते हैं, वो उन लोगों में ज्यादा होता है जिनकी वैस्कुलर है। अब वैस्कुलर में या तो आपकी स्किन पतली है तो इसलिए ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं, अंदर की आपकी जो मसल है जो इस तरह से स्क्विंटिंग में हेल्प करती है आईज की, वो भी दिखती है। एंड अगर आपकी स्किन नॉर्मल थिकनेस भी है तो भी वैस्कुलर हो सकता है कि आपकी ब्लड वेसल सरफेस पे हो, जिसकी वजह से आपको इस तरह की लुक आ रही है, वहां पे पिगमेंटेड डार्क सर्कल नहीं होगा। थर्ड है फैट एक्यूमुलेशन। जब फैट एक्यूमुलेशन होता है तो शैडो क्रिएट होती है आंख के नीचे, जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स दिखता है। फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आपकी स्किन की थिकनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डार्कनेस हो जाती है। एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस एक प्रॉब्लम है जिसमें ये होता है। वो किनको होता है? जिन जो ओवरवेट हैं, जिनकी इंसुलिन बहुत ज्यादा है बॉडी में। तो अगर आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो या बहुत शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हो एंड आपका इंसुलिन लेवल कॉन्स्टेंटली हाई है, तो देयर इज अ चांस कि आपको प्री डायबिटिक सिचुएशन हो रही हो, जिसमें एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, हम उसको एएन कहते हैं, जिसमें स्किन थिक हो जाती है गले पे, अंडर आर्म्स में, प्राइवेट एरियाज में, एंड आपके डार्क सर्कल्स भी आ जाते हैं। सो सोने से यस डार्क सर्कल्स बढ़ते हैं, बट वो लिम्फेटिक डार्क सर्कल्स ज्यादा बढ़ते हैं, या फिर हीम एक्यूमुलेशन हो सकता है ड्यू टू लैक ऑफ सर्कुलेशन, बट वो ऐसे अपने आप नहीं जाता, वो तो सोने से ही जाएगा। नहीं तो अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लगाएं जो आपकी लिम्फेटिक ड्रेनेज को हेल्प करे एंड हीम एक्यूमुलेशन को रोके, यानी सर्कुलेशन में हेल्प करे। पिगमेंटेशन का सबसे बड़ा रीजन क्या है? जीन, डाइट या स्किन डैमेज? तीनों। जेनेटिक टेंडेंसी होती है डार्क सर्कल्स की एंड पिगमेंटेशन की। जैसे मैंने बताया 80% इंडियन पॉपुलेशन को पिगमेंट प्रोन स्किन है, 75% यूएस पॉपुलेशन को पिगमेंट प्रोन स्किन है, क्योंकि यूएस में एक बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है जो पूरी दुनिया से आई हुई है। अगर आपका डार्कर स्किन टाइप है तो इट्स वेरी लाइकली कि आपको पिगमेंट प्रोन स्किन होगी, और वो जेनेटिक होता है। लेकिन जेनेटिक है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पिगमेंटेशन हो जाएगा। मिलाज्मा को छोड़ के, जो कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो जाता है, उसको छोड़ के बाकी जितने भी टाइप ऑफ पिगमेंटेशन है वो पिगमेंट प्रोन स्किन में तब आएगा जब उसको ट्रिगर मिलेगा। जैसे कि डैमेज, स्किन डैमेज कैसे हो सकता है? यूजिंग इंग्रेडिएंट्स जो कि एसिड बेस्ड हो, जो स्किन को इन्फ्लेम करे। अगर आप बहुत हीटिंग मसाले खा रहे हो, गरम मसाला बहुत लेते हो या बहुत मसालेदार खाना खाते हो, आपकी बॉडी में हीट ज्यादा है तो इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगा, आपको पिगमेंटेशन आ जाएगा। अगर आप अल्कोहल बहुत कंज्यूम कर रहे हो, शुगर बहुत कंज्यूम कर रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा ले रहे हो अपनी डाइट में, मैं शुगर नहीं कहता, शुगर इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और भी तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो ज्यादा डेंसली पैक्ड होते हैं विद कैलोरीज, लाइक आलू, रोटी, मैदा, चावल। अब रोटी बुरी चीज नहीं है, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में वो ठीक है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में बहुत बुरी चीज है, क्योंकि प्योर कार्ब्स। तो डाइट भी काम करती है पिगमेंटेशन लाने के लिए एंड डार्क सर्कल्स लाने के लिए, लाइफस्टाइल भी काम करता है। स्किन डैमेज, अगर आप स्किन डैमेजिंग ट्रीटमेंट्स कराते हो, लाइक केमिकल पीलिंग, लेजर ट्रीटमेंट, डर्माब्रेशन, माइक्रोनीडलिंग, इन सब से स्किन डैमेज होता है। और अगर आपकी पिगमेंट प्रोन स्किन है तो द चांस कि आपको पिगमेंटेशन हो जाए ये बहुत हाई रहता है। आपको बिल्कुल एक एक्सपर्ट से करवाना पड़ेगा, वो भी गारंटी नहीं कर सकते
कि आपको पिगमेंटेशन नहीं होगा। इसीलिए अक्सर अगर आप उनमें से हो जिसने लेजर ट्रीटमेंट या केमिकल पीलिंग कराया है, तो आई एम श्योर आपने देखा होगा कि आपकी पिगमेंटेशन बढ़ गई अगर आप उसको कंटिन्यूस करा रहे हो। दैट्स व्हाई आई पार्टनर्ड विद वाइटल क्लिनिक फेस वर्क्स हियर इन साउथ दिल्ली, जिससे कि हम लोग एक नॉन इन्वेसिव एस्थेटिक प्रोसीजर दे सकें जिससे आपको पिगमेंटेशन ना हो एंड आपके जो स्किन गोल्स हैं वो भी अचीव हो, जैसे लिफ्टिंग, स्मूथनेस, एंटी रिंकल, एंटी पिगमेंटेशन। सो ये तीनों फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। होम रेमेडी से पिगमेंटेशन ठीक होता है क्या? होम होम रेमेडीज मैं रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता। ओके, एब्सोल्युटली नॉट, एक्सेप्ट कि अगर आप मिल्क, प्योर मिल्क लगा रहे हो, वो भी फ्रेशली स्क्वीज मिल्क को आपने हीट करके वो लगाया, ओके, वहां तक ठीक है। बट अगर आप दही यूज कर रहे हो, बेसन यूज कर रहे हो, टमाटर लगा रहे हो, पपाया लगा रहे हो, पाइनएप्पल लगा रहे हो, क्यूकम्बर लगा रहे हो, सी, ये बायोलॉजी पूरी केमिकल्स होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नेचर में केमिकल्स नहीं है। इनफैक्ट सारे केमिकल्स जो आजकल प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं नेचर से ही निकले हुए हैं। ओके, जब आप पपाया लगाओगे अपनी स्किन में, फॉर एग्जांपल, पपाया में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, आप वो सारे केमिकल्स अपने फेस पे लगा रहे हो। पपाया के अंदर वो केमिकल्स सील्ड होते हैं, स्टेबलाइज्ड होते हैं, लेकिन जब आप उसको मैश करके लगाते हो तो वो केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं, वो एक दूसरे से क्रॉस रिएक्ट कर सकते हैं, जिससे कि न्यू केमिकल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं जो आपकी स्किन को डैमेज करेंगे। एंड पपाया में पैपेन होता है जो कि एक एंजाइम है जो आपकी स्किन के प्रोटीन्स को डीनेचर करके मेल्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन थिन हो जाती है और यूवी एक्सपोजर का चांस बढ़ जाता है, आपको पिगमेंटेशन और आ सकता है। टेम्परेरी रिलीफ तो मिल जाएगा, बट ओवर टाइम योर स्किन कैन बिकम वर्स। मैंने कोई भी ऐसा इंसान नहीं देखा जिसको पिगमेंटेशन हो एंड उसका सिर्फ और सिर्फ होम रेमेडी से ठीक हो गया। यस, अगर आप डाइट को कंट्रोल करोगे तो आपका पिगमेंटेशन रिड्यूस हो सकता है, स्पेशली अगर आप इंसुलिन लेवल्स को लो रखो अपने बॉडी में, आप एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लो, जैसे कि टर्मरिक आप ले रहे हो, आपकी स्किन ब्राइटन होगी क्योंकि टर्मरिक ग्लूटाथायोन लेवल्स को इंक्रीज करता है बॉडी में। उसी तरह से और चीजें आप कर सकते हो, एक लो इन्फ्लेमेटरी डाइट रख सकते हो, गरम मसाले सारे अवॉइड करो, ठंडे मसाले यूज करो, ठीक है। क्या होते हैं वो ठंडे मसाले, आई थिंक आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। बट इस तरह की अगर आप चीजें करो तो ओवरऑल ब्राइटनेस आ सकती है, आपका पिगमेंटेशन हल्का रिड्यूस हो सकता है, लेकिन 100% नहीं जाएगा, क्योंकि पिगमेंटेशन जब एक बार ट्रिगर हो जाता है तो मेलानोसाइट सेल परमानेंटली ओवर एक्टिव हो जाता है और परमानेंटली पिगमेंटेशन क्रिएट करता है। आपको उसे जड़ से ठीक करना जरूरी है। ये वो बात है जैसे कि आपको मान लो दीवार पे सीलन आ रही है क्योंकि कहीं से पानी की लीकेज हो रही है। अब आप उस पानी की लीकेज को अगर ठीक कर भी देते हो तो सीलन अपने आप तो नहीं चली जाती ना, आपको कहीं ना कहीं दीवार को रिपेयर करके उसके ऊपर पेंट फिर से लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आपको एक बार पिगमेंटेशन आ गया, आप उसकी जड़ को ठीक कर लो, चाहे वो हार्मोनल इशू हो, डाइट हो, लाइफस्टाइल हो, लैक ऑफ स्लीप हो, कुछ भी हो, आपको ओवरऑल ब्राइटनेस तो आ जाएगी। बट पिगमेंटेशन जाने के लिए आपको ट्रीट करना ही पड़ेगा, और ट्रीटमेंट करना है तो सेंसिबल साइंस के तरीके से करना है। ये नहीं कि कोजिक एसिड, ट्राइनेजामिक एसिड कुछ भी उठा के लगा लिया स्किन पे। इन सबसे टेम्परेरी रिलीफ आता है, परमानेंट नहीं आता है, ओवर टाइम ये और डैमेज करेंगे आपकी स्किन।